देखो भाई मैंने आजकल एक आम बात है, कोई उठा के मुंह उठा के कहता है कि फलाने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, फलाने दिलाई। कभी भी एक चीज को आप सत्य मान लीजिए, कभी एक चीज का कोई भी एक कारण नहीं होता, उसकी एक सीरीज होती है, धीरे 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 चलते चलते तब जाके उसका कोई रिजल्ट होता है, आजादी मिलती है या कोई लड़ाई होती है, कोई भी कुछ है। किसी भी चीज का इतिहास के अंदर कोई भी चीज मेंशन होती है, उसकी चेन ऑफ सीरीज होती है, हम इसे याद रखें। आज हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे जिसके अंदर मुख्य ये है कि भारत को आजादी किसने दिलाई। मैं तो ये कहूंगा भारत को जो आजादी दिलाई है उसके पीछे बहुत से कारण है, एक कारण नहीं। सबसे पहला कारण तो मैं श्रेय देता हूं एडोल्फ हिटलर को। आप कहेंगे जी हिटलर तो था बर्बर तानाशाह था, आप कैसे? सुनिए बात आज आपको बताता हूं। जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय इंग्लैंड या ब्रिटानिया सरकार इतनी ताकतवर थी, जितना कि आज अमेरिका है इससे भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर। उसको इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज, मेंटली, उसका मोरल डिस्टर्ब करने में हिटलर ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, इंग्लैंड को रोंद के रख दिया, रोंद के मैं कहूंगा, उनकी हर चीज को तोड़ दिया, उनकी मोनोपोली को। यहां तक कि बीच में हिटलर ने जो नकली पाउंड छापे थे, पाउंड की वजह से, जैसे आज डॉलर का महत्व है पूरे वर्ल्ड में, उस समय पाउंड का था, पाउंड की वैल्यूएशन ही खत्म करा दी। सबसे पहला श्रेय अगर जाता है तो एडोल्फ हिटलर को जाता है, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह इंग्लैंड को छिन्न भिन्न कर दिया। उसकी वजह से देखिए क्या क्या हुआ। जो इंडस्ट्री थी इंग्लैंड की या यूरोप की, सारी शिफ्ट करके कहां चली गई? अमेरिका। पॉपुलेशन थी सारी अमेरिका, साइंटिस्ट थे टोटल। अब आप देखिए जो एटम बम भी बनाया मैनहट्टन के वहां पर, उसका जो मेन 25 जो साइंटिस्ट थे, वो 2 फ्रांस के थे, 2 इंग्लैंड के थे, और सारे मिलकर उन्होंने एटम बम बनाया। तो जितनी यूरोप की पावर थी सारी कहां चली गई? अमेरिका। पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? हमारे जो खुद क्रांतिकारी थे, बार बार बार, जैसे भगत सिंह जी थे, वीर सावरकर जी थे, यहां तक मैं ये भी कहूंगा उसमें एक मेन जो श्रेय जाता है उन क्रांतिकारियों को जाता है जिन्होंने टाइम टू टाइम बलिदान दिए, आजादी की लौ को जिंदा रखा। जो उसमें कोई हो, सबका उसमें नीरा जी थी, जो भी थे, उनकी आप बलिदान को कम मत आकिए, एक से बढ़कर एक था। अगला जो मेन पॉइंट मैं बात करूंगा, सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज इस बात से भी डर गए थे कि आज जो है इंडिया इस पावर कैपेसिटी पे आ गया कि वो बाहर जाके एक पूरा सैन्य दल बना के आजादी फौज के इंडिया पे जब अटैक कर दिया, दोबारा फिर कर देंगे, पूरा सैनिक क्रांति कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस भी वन ऑफ द मेन पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट मैं महात्मा गांधी जी को भी देता हूं, जिन्होंने आंदोलन को इतनी सकुशल चलाया, 25-30 साल 40 साल। उनको पता था कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अब आपको को कहे काम, आप अपने बेटे को कहते हैं काम करो और वो कहता मैं नहीं करूंगा, तो क्या है? डिसओबीडियंस। ये भी एक तरीके से अराजकता है। उसमें फिर पावर लगती है उनको यूज करने के लिए, मिलिट्री कर पैसे लगते हैं, कई बार दमन और जलियांवाला बाग जैसा कांड हो जाता है, बुराई आती है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ मैं मानता हूं महात्मा गांधी जी का उसमें है योगदान, लेकिन अकेला महात्मा गांधी जी का मैं नहीं मानता, मैं सबका मानता हूं। इसका सबसे बड़ा महात्मा गांधी जी का है, उन्होंने जो पूरे संगठन को तैयार किया,
डिस्टर्ब नहीं होने दिया 25-30 साल तक। और एक, क्योंकि देखो जो क्रांतिकारी थे उनको तो फांसी होती गई, तो संगठन बार बार, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने ग्रुप बनाया था, भगत सिंह ने बनाया था, वीर सावरकर ने, ये तो छिन भिन होते रहे थे टाइम टू टाइम। लेकिन जो महात्मा गांधी जी की स्ट्रेटजी थी कि नॉन वायलेंस, उससे क्या होता है, धीरे धीरे चलता चला गया, आगे बढ़ता आ गया। अब आप देखो, जब कोई कॉन्टिन्यूस चीज होगी तो ही तो आगे काम करेगी, तरक्की करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। महात्मा गांधी जी ने, यहां तक अंग्रेजों की, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखिएगा, वहां 6 आदमी बैठे, कोट वगैरह पहन के, उनको ठंड लग रही है, और एक सुकड़ा सा आदमी एक चद्दर लपेट के हड्डियों को उनको दिखा के चैलेंज कर रहा है कि कर लो आप, मेरा क्या करोगे। वो कुछ नहीं कर सकते थे। उल्टा अगर यही महात्मा गांधी जी अगर शस्त्र क्रांति या कुछ भी ऐसी बात कर देते तो फंस जाते। वो 1 सेकंड से पहले इनको गोली मारते, कुछ भी कर सकते थे। जरा सोचिए, अगर ये बात ठीक ना तो कमेंट करके बताइए। अगली जो बात वो आती है, अगला पॉइंट है स्टालिन। स्टालिन कौन था, लोग जानते हैं, रशिया का जो मेन हेड था यूएसएसआर का वो। अब देखिए, स्टालिन ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 17-18 देश जीत लिए थे। ब्रिटिशर्स को डर हो गया था कि अफगानिस्तान के थ्रू रशियन आर्मी आके इंडिया को कैप्चर ना कर ले, इसलिए उन्होंने नेफा के अंदर अपनी स्टेट्स बनाई थी, अपनी पूरी मिलिट्री छावनी डाली बाद में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई। स्टालिन ने कहा था रिलीज द कॉलोनी और रेडी फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब वो सेकंड से तो लड़के निपटे थे, मुश्किल से अपनी जान बची थी, तो थर्ड हो जाती तो मर जाते। अब तो बल्कि एटम बम आ गए थे, अब तो शहर के शहर साफ होने थे। ये भी बहुत बड़ा कारण है। इससे अगला कारण था, वो लोग जो हमारे हिंदू भाई थे, जो इंडियंस थे, मुस्लिम थे, जो भी थे, वो यूरोप जाके जो दूसरे कंट्री में लड़े, उन्होंने जब देखा कि देखो ये अपने देश के लिए कितने देशभक्त हैं, उस देशभक्ति को जब वो इंडिया में लेके आए, और जब एक आपको पता होगा 170 जो जहाज थे, रॉयल नेवी थी जो इंग्लैंड की, उन्होंने बगावत कर दी थी बॉम्बे में, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तब अगर ये समझ गए थे, देखिए सोशल लोग बायकाट हो रहा है, इकोनॉमिकली बायकाट हो रहा है, वर्ल्ड लेवल में पोजीशन जा रही है। फिर इसमें एक मेन पॉइंट ये भी आता है, इकोनॉमिक फैक्टर। पहले क्या था, इंडिया से इनकम ज्यादा थी ब्रिटिशर्स को, एक्सपेंस कम था। अब उल्टा हो गया था, एक्सपेंस बढ़ गया था, उनके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ गई थी, तो उन्होंने इंडिया को छोड़ना ही सबसे उपयुक्त समझा। मेन इसके बाद एक अंग्रेजों ने भी जाने अनजाने, हालांकि किया तो उन्होंने अपने लालच में था, बट इसको भी मैं फैक्टर क्या मानूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक इंग्लिश लैंग्वेज दी, जो कॉलेजेस खोले, कॉलेज में लोग इकट्ठे हुए, उन्हें समझ आए कि हमें आजादी चाहिए। तो जो कॉलेजेस खुले, इनमें से एक लैंग्वेज है। पहले क्या था, वो वहां का राजा है, वो वहां का कश्मीर का है, कोई जोधपुर का राजा, कोई बीकानेर का राजा, कोई उदयपुर का राजा, सब अलग अलग जगह के राजा थे, सबकी अपनी ढपली अपना ताल था, सबके अलग अलग मैटर थे, सब सबसे बड़ी समस्या में कहते मैं करके सब राज्य थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको एक कर दिया था। एक करने के बाद क्या हुआ था, एक लैंग्वेज, एक प्रशासन, एक लॉ एंड ऑर्डर, ये हुआ किया तो उन्होंने अपने फायदे के लिए था कि हम इंडिया पर राज करेंगे तो इस चीज का हमें बेनिफिट रहेगा। लेकिन क्या उससे कंसोलिडेशन होता हुआ चला गया, एकाकीकरण। जितना बड़ा इंडिया ब्रिटिश के टाइम पे एक हुआ, कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में भाई बहनों। फिर खुद ब्रिटिशर्स भी फिर बाद में रिजल्ट पे आ गए थे, वो जानते थे अब हम इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर जाते जाते ऐसा काम कर दो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुस्लिम भाइयों ने जो साथ दिया था, वो दिया था ब्रिटिशर्स का। जो कांग्रेस थी उन्होंने अवॉइड किया था, भी हम जो है तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तब जाके कहीं आजादी मिली थी। ये किसी एक का पॉइंट नहीं है, या आप कहें कि एक पॉइंट ने दिला दी, फलाने दिला, फलाने। फिर एक इससे भी हुआ, एक ऐसा क्लब तैयार हुआ वकीलों का,
जैसे कि जिन्ना था, जवाहरलाल नेहरू था, पटेल था, यहां तक महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर थे। इनको इतनी ज्यादा नॉलेज थी, वो बार बार अंग्रेजों को परेशान करते थे अमेंडमेंट्स में, एक्ट्स में। इसके अलावा भाई बहनों, आपके पास कोई ऐसी बात हो जो कुछ में और जोड़ सकते, कृपया बताएं। डायरेक्टरी के लिए अपना फोन नंबर अवश्य भेजें। जिस जाट भाई बहन का रिश्ता ना आ रहा हो रहा उसको कृपया हमें बताएं, हमारे नीचे फोन नंबर दिए, संपर्क करें, रिश्ता हम बता देंगे, आप आपस में कर लें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।